तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल का इस साल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मार्वल मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लोर किया जाएगा। वांडा के स्कारलेट विच जो कि एक नेक्सस बीइंग है बनने से, या सिल्वी के वन हू रिमेन्स को मारने से, या डॉक्टर साहब के सेल से छेड़छाड़ करने से अब एमसीयू में मल्टीवर्स जिस भी कारण खुला हो, लेकिन ये अब कंफर्म है कि एमसीयू में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब इस मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने आ चुकी है। तो दोस्तों, कॉमिक किड्स की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज बताने वाला हूँ जो आपको डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले पता होनी चाहिए। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी हमें मल्टीवर्स में सैर तो कराएगी ही, साथ साथ हमें कई सारे वेरिएंट्स और नए नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस भी कराएगी। जैसे अभी मूवी में कम से कम 4 डॉक्टर स्ट्रेंज, यानी कि एक अपने डॉक्टर साहब, दूसरे डिफेंडर स्ट्रेंज, तीसरे सिनिस्टर स्ट्रेंज और चौथे जॉम्बी स्ट्रेंज, 2 वांडा यानी कि एक अपनी स्कारलेट विच और दूसरी वेरिएंट वांडा, एक मोडो, एक वॉन्ग, एक क्रिस्टीन, एक अमेरिका सावेज, एक गारगेंटोस, एक प्रोफेसर एक्स, एक कैप्टन कार्टर, एक रिंट्रा और वांडा के दोनों बच्चे यानी कि विली और टॉमी दिखना कंफर्म है। यहाँ हमें एमसीयू में पहली बार इल्यूमिनाटी भी दिखाए जाएंगे। इल्यूमिनाटी बेसिकली एक थिंक टैंक होता है जो सीक्रेटली इंफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इनिशियली इसके मेंबर्स होते हैं आयरन मैन, प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक, नेमर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट। वेरिएंट्स के साथ साथ इस मूवी में हमें जॉम्बीज, मॉन्स्टर्स, अल्ट्रॉन सेंटिनल्स भी दिखेंगे और साथ में कैप्टन मार्वल की एक वेरिएंट जो कि मारिया रैम्बो की कैप्टन मार्वल हो सकती है, वो भी दिखाई जाएगी। रूमर्स तो ये भी है कि इसमें हमें लोकी, मोबियस, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, क्लिया, सुपीरियर आयरन मैन, मैग्नेटो, डेडपूल, टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन, सारा और वुल्वरिन भी देखने को मिल सकते हैं। अब 2 घंटे 6 मिनट की ये मूवी कैसे इन सब चीजों को एक साथ दिखाएगी मुझे नहीं पता। बस मार्वल किसी तरह से इसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर जाए, क्योंकि अगर हम रूमर्ड कैरेक्टर को छोड़ भी ले तो 2 घंटे में इतने सारे कंफर्म्ड कैरेक्टर को सैम रेमी कैसे डील करेंगे, ये देखने वाली बात है। इस मूवी के ट्रेलर में मार्वल के 3 अलग अलग इंट्रोस का मर्जर ही हमें दिखाता है कि ये मूवी मार्वल के और अलग अलग यूनिवर्स जैसे कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स को साथ लाके मार्वल मल्टीवर्स की शुरुआत करेगी। अब बात करते हैं मूवी के विलन की। वैसे तो दोनों ट्रेलर्स देखने से ऐसा लगता है कि इस मूवी की विलन वांडा हो सकती है, जो डार्क होल्ड पढ़ने के बाद करप्ट हो गई है और अपने दोनों बच्चे यानी कि विली और टॉमी को वापस पाने के लिए अमेरिका सावेज की पावर यानी कि मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने की पावर की मदद से अपने बच्चे वापस पाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन इस फेज 4 में मार्वल ने कोई भी चीज इतने सीधे तरीके से नहीं दिखाई है, तो हो सकता है इन सब के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड हो जो कि वांडा से ये सब करवा रहा हो। और उन मास्टरमाइंड्स में कुछ जिनके इस मूवी के विलन होने के चांस हो सकते हैं, उनमें से एक है, इस मूवी के अनाउंस होने से ही हमें ये रूमर सुनने को आ रहा था कि इस मूवी का विलन नाइटमेयर हो सकता है। नाइटमेयर एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को नाइटमेयर दिखा के उनसे कुकर्म करवाता है। और दूसरा विलन इस मूवी का हो सकता है चितौन। मार्वल कॉमिक्स में चितौन एक एल्डर गॉड होता है और ये वही बंदा है जिसने डार्क होल्ड लिखी थी और इसी डार्क होल्ड के चलते वांडा मैडम इतनी बवाल मचाने वाली है। वांडा को उसकी पावर यानी कि केओस मैजिक भी चितौन से ही मिलती है और कॉमिक में वो वांडा को अपना वेसल बना के जिस डायमेंशन में वो ट्रैप्ड है उससे बाहर आना चाहता है। इन दोनों को छोड़ के एक आदमी और है जिसके चर्चे इस फेज में खूब हुए हैं। मैं उसका नाम नहीं बताने वाला, बस इतना बता देता हूँ, वो लाल लाल कपड़े पहने हुए एक डीमन है जो हेल को रूल करता है। अब आप सब मुझे उसका नाम कमेंट में बताएं। तो जब मूवी में इतना कुछ है तो इस मूवी को अच्छे समझने के लिए हमें इस मूवी से जुड़ी पुरानी मूवीज और सीरीज देख लेनी चाहिए। तो ये कुछ मूवीज और सीरीज हैं जो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। जैसे कि पहली एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये इसलिए क्योंकि यहीं हमें वांडा सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ हमें उसके बचपन का ट्रॉमा, उसके भाई की डेथ और विजन से कनेक्शन की शुरुआत से लेकर अवेंजर बनने तक का सफर दिखाया गया है। दूसरी डॉक्टर स्ट्रेंज, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी मूवी के सीक्वल देखने से पहले उसका
प्रीक्वल दिखा होना चाहिए। तीसरी, इन्फिनिटी वॉर। वांडा और डॉक्टर साहब की कैरेक्टर से जो कि माइंड और टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने में लगे थे। इन दोनों का इस मूवी में थैनोस के साथ टो टू टो जाना ये दिखाता है कि कैसे ये एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विंग में से एक है। साथ में विजन की डेथ का ट्रॉमा जो किक ऑफ करता है वांडा विजन सीरीज को और जो फर्दर किक ऑफ करेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। चौथी, कैप्टन मार्वल। वैसे तो इस मूवी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन मार्वल की एक वेरिएंट दिखाई जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैप्टन मार्वल कौन है और उसे उसकी पावर कैसे मिली तो ये मूवी देख सकते हैं। पांचवी, एंड गेम। वैसे इस मूवी को भी देखना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे एक्शन सीन्स स्पेशली वांडा का जहां उसने अकेले दम पर थैनोस को लगभग निपटा ही दिया था देखना चाहते हो तो इस मूवी को देख सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। छठी, वांडा विजन सीरीज। वांडा विजन सीरीज जब अनाउंस हुई थी तभी ये बता दिया गया था कि ये मूवी डायरेक्ट टाई इन करेगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। यहाँ हमें वांडा का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसका स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उसके बच्चे और डार्कहोल्ड के बारे में भी दिखाया गया है, जो कि पिवटल रोल प्ले करेंगे इस मूवी में। तो एमओएम से पहले ये सीरीज जरूर देख ले। सातवीं, लोकी। वैसे तो ये सीरीज कोई डायरेक्ट टाई इन नहीं है, लेकिन मल्टीवर्स को समझने और ये एमसीयू में कैसे काम करता है ये जानने के लिए ये सीरीज जरूर देख ले। साथ ही वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट इसी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है और एमओएम में हमें कई सारे कैरेक्टर्स के वेरिएंट दिखने वाले हैं। आठवीं, व्हाट इफ। सारे तो नहीं, लेकिन इस सीरीज के कुछ एपिसोड काफी जरूरी हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले, और ये एपिसोड है एपिसोड नंबर 1। अब जब हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक टीवी स्पोर्ट में कैप्टन कार्टर दिख ही चुकी है तो हमें उसका ओरिजिन जानने के लिए ये एपिसोड देख लेना चाहिए। साथ ही इस एपिसोड में हमें गारगेंटोस भी सबसे पहले देखने को मिला था, जो कि एमओएम में भी होने वाला है। इसके बाद एपिसोड 4 जहां हमें स्ट्रेंज सुप्रीम देखने को मिलते हैं, और जैसा रियलिटी का डीके हमने ट्रेलर में देखा था वो हमें सबसे पहले यहीं देखने को मिला था। इसके बाद एपिसोड 5 जिसमें हमें ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं वो भी देख लेना, क्योंकि इस मूवी में हमें ज़ॉम्बीज भी दिखने वाले हैं। और अब जब देख ही रहे हैं तो एपिसोड 8 और 9 भी देख ले, जहाँ हमें सब मल्टीवर्सल हीरोज मिलके इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हराने आते हैं। 9, नो वे होम। डॉक्टर साहब की स्पेल में छेड़छाड़ के कारण जो मल्टीवर्स ओपन हुआ था वो हमें इसी मूवी में देखने को मिलता है। हालांकि लास्ट में पीटर की आइडेंटिटी मिटाना हो सकता है बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, और अब डॉक्टर साहब की ये गलती कितनी बड़ी थी अब ये हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई जाएगी। वैसे तो ये सारी मूवीज मोर देन सफिशिएंट है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने से पहले, लेकिन अब जब प्रोफेसर एक्स कंफर्म है इस मूवी में और अगर आप सब कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी मानो और एक्समैन की ओरिजिनल ट्रिलॉजी यानी कि एक्समैन 2000, X2, एक्समैन यूनाइटेड और एक्समैन द लास्ट स्टैंड देख ले। साथ साथ अगर हो सके तो एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट भी देख ले। तो अब मेरे से तो और इंतजार नहीं होता एमओएम के लिए, और जब तक ये मूवी ना आ जाए तब तक सोशल मीडिया से दूरी बनाए किसी भी तरह के स्पॉइलर से बचने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप रेगुलर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल के इंस्टाग्राम हैंडल और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।